जी बैठे हुए हैं, किधर हैं? हाँ, आप मंच पर जाएं और हम आदरणीय नजमुश शाकिब अब्बासी जी से निवेदन करेंगे कि आपको महासचिव का प्रमाण पत्र दे करके। और साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह शाम के बाद रात आती है और रात के बाद एक किरण के साथ सवेरा आता है, उसी सवेरा को लेकर के हमारे समाज में जो उथल पुथल मची हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भाई यहाँ जुटे हुए हैं, ये क्यों जुटे हैं, इनका कार्यक्रम क्या है, मैं इनसे ही पूछूंगा। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज आपका यहाँ कार्यक्रम क्या था। आज मैं डॉक्टर विनोद कुमार मौर्य, बेटी शिक्षा मंच टाट फाउंडेशन का संस्थापक में, और मेरा उद्देश्य है सम्यक युवा मंच, जो समाज, हमारा समाज कैसे समझ में आया, ये कैसे आपका विचार बना कि ऐसा मैं मंच बनाऊं जिसमें लोगों को जोड़ूं। मैं ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अध्यक्षता आपने ही की है और इस मंच को बनाने का आप ही का कार्य है, तो आप इस पर कुछ कहें। जिस तरह से समाज में जो है, जैसे नशाखोरी बढ़ रही है, जैसे विश्वासहीनता बढ़ रही है, जैसे संपर्क और संवाद की कमी आ रही है, जिस तरह से समाज न रह करके, समाज में सद्भाव न रह करके जिस तरह से समाज एक भीड़ हिंसा का रूप ले रहा है, तो हर समय सामाजिक संस्थाओं ने इन विषयों के खिलाफ खड़ा होकर के समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, समाज में शिक्षा और सदाचरण फैलाने का प्रयास किया है, हमेशा भाईचारा, सौहार्द, बंधुत्व स्थापित करने का प्रयास किया है। और सम्यक युवा मंच का भी वही विषय है। आज उन्हीं विषयों को लेकर के हमने एक दिवसीय संवादशाला का आयोजन किया, जिसमें 2 सत्र था। प्रथम सत्र की अध्यक्षता जनाब नजमुश शाकिब अब्बासी जी किए, तो वहीं द्वितीय सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर अनिल राजभर जी किए। इस संवादशाला का आयोजन सम्यक युवा मंच के बैनर तले किए हैं। सम्यक युवा मंच का उद्देश्य क्या है, इन विषयों को लेकर के इस सत्र पर चर्चा करनी है। सम्यक युवा मंच जो काम कर रहा है, चूँकि सामाजिक काम है और कभी अकेले नहीं हो सकता, एक टीम की आवश्यकता होती है, तो इस सत्र में उस टीम की घोषणा भी करनी है। और इसी के साथ एक और शब्द लिखा हुआ है, मेरा अनुभव। एक बात हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे मेरा अनुभव ही हमने इस विषय में क्यों लिखा। भाषण देने के लिए हमें छोड़ दिया जाए, किसी को छोड़ दिया जाए, सुबह से शाम तक बोलेंगे, रात भी अगर उजाले की हो जाए तो रात को भी बोलेंगे, अगले सुबह भी हम चुप होने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब केवल बोलने के अलावा हम अपने कार्यों पर जाते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी हमारे बीच में, आप दिलदार नगर से हैं, यहाँ से 35 किलोमीटर पश्चिम तरफ हमारा घर है और यहाँ से पूरब तरफ 35 किलोमीटर आपका घर है। केवल मैं इनसे मिलने के लिए 70 किलोमीटर जब गया तो पता चला कि समाज में चला कैसे जाता है। तो मेरा अनुभव में बोलना और उसको हकीकत में खुद पालन करना और समाज में उसको करने के लिए प्रेरित करना, केवल बोल के चले जाना फिर उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब हम समाज में चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं तो वो विचार बदलाव की प्रक्रिया होती है। और विचार बदलाव की प्रक्रिया पूर्व का जो विषय रहा है उसमें आया है कि ये सबसे कठिन है। जो कठिन है ये काम विचार बदलाव का, वो जब तक हम खुद अनुभव नहीं किए होंगे, जब तक हम खुद लोगों के बीच गए नहीं होंगे, जब तक हम खुद जा करके उन विषयों पर बातचीत नहीं किए होंगे, वो अनुभव में नहीं आएगा। भाषण में भले कितना हो आ जाए। तो हम अनुरोध करेंगे कि जो हमारी कार्य समिति बनने जा रही है, नवनीकरण जो होने जा रहा है, उस कार्य समिति को वे हमारे साथी, आप सभी लोग जमीन पर चले हैं, जमीन पर जो अनुभव प्राप्त किए हैं हकीकत में कर करके, क्या कटु अनुभव है, क्या सही अनुभव है, कहाँ सुखद अनुभव मिलता है, उन विषयों पर हम उनको अवगत करा करके, हमारी कार्य समिति को अवगत करा करके और उनका उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे। जो सम्यक युवा मंच का उद्देश्य है, यह उद्देश्य की पर्ची हिमांशु जी सबके यहाँ चली जाए, ये पर्ची आपके यहाँ जा रही है। हमारा जो सबसे पहला अनुभव है वो सम्यक अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। हम देखे हैं मित्रों, और सभी लोग बैठे हैं, तमाम कार्यक्रमों में हम जाते हैं, उस कार्यक्रम में एक बिंदु को कोसने के सिवा बहुत कम ऐसा होता है जब हम तमाम ऐसे पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिन पहलुओं को बदलने के लिए बुद्ध ने स्वयं की बात कही थी। सम्यक अष्टांगिक मार्ग भी उसी में है और वहीं से हमने सम्यक युवा मंच नाम रखा। जब बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि रखो, हमारी निगाहें हमेशा सही होनी चाहिए। दृष्टि और दृष्टिकोण यहीं से बनते हैं, देखते कुछ है और दृष्टिकोण कुछ भी बन जाता है। तो हमारा दृष्टिकोण सही हो, सम्यक वाणी, सही बोलने का प्रयास करें,
कठोर न बोलने का, गलत न बोलने का प्रयास करें। इस तरह से 8 बातें हैं, उसका विश्लेषण बाद में कभी किया जाएगा। हमारा जो विषय है प्रगतिवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ये प्रगतिवाद क्या है? ये प्रगतिवाद बदलते हुए समय की एक रूपरेखा है। कभी हमारे पूर्वजों को कपड़े नहीं मिलते थे, फिर कभी वो धोती कुर्ता पर आए, कभी हम पैंट शर्ट पर आए, कभी आगे बच्चे किसी और स्थिति में आ रहे हैं। हम कभी पैदल चला करते थे, फिर साइकिल मिली, मोटरसाइकिल मिली। तो ये जो विज्ञान है, ये जो प्रगति है, ये किसी विषय की नहीं है, ये किसी विशेष बिंदु की नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विचारधारा की प्रगति है। लोगों ने विचारों में प्रगति किए और उस प्रगति से आज जमीन से आसमान तक की दूरियों को नाप दिए, और हम कहीं ना तो कहीं से उस प्रगतिवाद में पिछड़ न जाएं, इस पर हमें चर्चा करनी है। और हम सम्यक युवा मंच के लोग इस पर काम करते हैं। युवा मंच गाजीपुर के टीम के हैं और आज एक दिन की कार्यशाला रखी गई जो संवादशाला है। इस संवादशाला में जिले से बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें हम लोग की आज अध्यक्षता की नाजिम साकिब अब्बासी जी और हम लोगों के ग्रामीण विकास संस्थान के मेंटर आप फरीक आलम जी। इस संवादशाला में जिले से बुद्धिजीवी वर्ग लोग और हर समुदाय से आए और इसमें अपने अपने करके इन्होंने संवाद किया कि आज जो समाज में स्थितियां हैं, आज जो भाईचारा बंधुत्व जो घट रहा है, ये कैसे पुनः कायम किया जाए। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद हो गए हैं, एक दूरियां बन गई हैं। लोग जातीय के चक्कर में आज कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। आज हर जगह उसको समाप्त करने के लिए प्रयास है, इसलिए संवादशाला रखा गया है।